नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 10 श्री भगवान के अवतार श्लोक नंबर 10 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 11 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 11। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त उनकी विशेष कृपा के पात्र होते हैं उन्हें वह अपने ज्ञान के दिव्य प्रकाश के द्वारा अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर अज्ञान तमः से तात्पर्य उन अज्ञान और अंधकार से है जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को छिपा देते हैं। भगवान स्वयं के आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। भगवान स्वयं के आत्म स्वरूप में स्थित रहते हुए अपनी कृपा से भक्तों को ज्ञान की उजाले से उनके भीतर के अंधकार को समाप्त कर देते हैं। यह श्लोक यह दर्शाता है कि भगवान की कृपा और ज्ञान का प्रकाश ही हमें सत्य और वास्तविकता को समझने में मदद करता है और अज्ञान की सघन अंधकार को दूर करता है। श्लोक नंबर 12 और 13। परम ब्रह्मा पर धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम सस्वात दिव्ये देवतमंज विभूम आहुस्त सर्वे दिर्भूषणत असितो देवलो व्यास स्वयं चबो ब्रिभिषे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषि गण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असहित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। परम ब्रह्मा, परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम सस्वात दिव्य मादिदेवे मंजम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप परम ब्रह्मा, परम धाम पवित्र और परमेश्वर हैं। आप उस दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं जो स्वास्थ्य अनंत और सृष्टि के आदि देवता आप आज अर्थात जन्म मृत्यु से परे हैं और विभव अर्थात व्यापक और सब कुछ व्यापक करने वाले हैं। अर्जुन इस श्लोक में भगवान के इन परम और अद्वितीय गुणों को पुष्टि कर रहे हैं और उनकी दिव्यता को स्वीकार कर रहे हैं। अर्जुन बताते हैं कि सभी ऋषि मुनि, देव ऋषि नारद, असिति, देवल और व्यास जैसे महान संत जन आपके बारे में ऐसा ही कहते हैं। ये सभी सिद्ध और ज्ञान पूर्ण लोग आपको सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्ञ मानते हैं। और अर्जुन इस श्लोक में भगवान की महिमा और उनके बारे में महान ऋषियों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और शक्ति पर विश्वास करने वाले सभी महान लोग हैं जो आपके अद्वितीय स्वरूप को स्वीकार करते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय गीता अध्याय 4 श्लोक 6 में इसका विस्तार आप देखिए। प्लेलिस्ट में बनाया गया है अध्याय 4 श्लोक नंबर 6। सभी श्लोक आप लोग जरूर जाके प्ले लिस्ट में देखें। स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भयवता और दिव्यता के विषय में अपनी स्वीकृति प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं मानता हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह सभी सत्य है। यह बात देवताओं और दानवों के लिए भी समझना कठिन है कि आपकी वास्तविकता क्या है। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण की महानता और दिव्यता को समझना और उसका ज्ञान प्राप्त करना न केवल मनुष्य के लिए बल्कि देवताओं और दानवों के लिए भी कठिन है। अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से भगवान के अद्वितीय स्वरूप और उनकी शक्तियों के प्रति अपने समर्पण और विश्वास को प्रकट कर रहे हैं। वे स्वीकार करते हैं कि भगवान की वास्तविकता और उनके ऐश्वर्य को पूरी तरह से समझना सभी प्राणियों के लिए एक चुनौती है। श्लोक नंबर 15। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप के अद्वितीयता और
सर्वज्ञानता को स्पष्ट किया है। वे स्वयं अपने आप को, अपने सत्य स्वरूप को पूरी तरह से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो किसी पुरुषोत्तम हैं, अर्थात वे स्वर्ग, और उन्होंने ही सृष्टि के हर जीव और तत्व की रचना की है। यह श्लोक बताता है कि श्री कृष्ण भूतों सभी जीवों के पालन करतो, भूतों के स्वामी और देवताओं के देवता हैं। वे संसार के भगवान हैं और वे ही सृष्टि के सभी प्राणियों के पालन करता है। यहाँ स्वयं मेतावय बेतौत से तात्पर्य है कि श्री कृष्ण अपने आप को पूरी तरह से जानने वाले हैं। उनके ज्ञान की गहराइयाँ और व्यापकता अनंत है। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीयता और सर्वज्ञता को दर्शाता है और उनके दिव्य ऐश्वर्य की पुष्टि करती है। अच्छे वीडियो लाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। धन्यवाद।